आज अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिवस है। आप सबके अपने जीवन का भी यह एक ऐतिहासिक दिवस है। क्यों? बाबा की इतनी लाडली शिव शक्तियां, जिन्होंने अपना जीवन बाबा को सौंप दिया और 20 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए स्वयं को साधना में चलाते हुए, यह कोई कम बात नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इतनी बहनें इतनी ऊंची साधना करने वाली और इतनी दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली, अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान कर देने वाली ऐसी शिव शक्ति सेना तीनों लोकों और तीनों कालों में कभी नहीं देखी थी जो आज है। भले अपने लिए शाबाश, ताली बजाओ। और मुझे और भी खुशी है, मैं अपने सम्मुख कुछ ऐसी बहनों को देख रही हूं, मेजॉरिटी हैं शायद, जिन्होंने बाबा की यूनिवर्सिटी में टीचर्स ट्रेनिंग की और टीचर्स ट्रेनिंग करके आज बाबा के भिन्न भिन्न स्थानों को संभाल रही हैं। उसके लिए भी आप सब बहुत बहुत कोटिशा मुबारक के पात्र हैं। बहुत अच्छा लगता है। और तीसरी बात मैं देख रही हूं कि मेजॉरिटी के बाल काले हैं। तो बाल काले सिद्ध कर रहा है कि अपनी बड़ी यंग एज में आप सब आए थे। कोई कोई अपनी बाल अवस्था में आए होंगे और कोई कोई अपनी एडोलेसेंट एज में आए होंगे, लेकिन अपनी वह सबसे तूफानी आयु का जो वक्त होता है, उसको आपने बाबा के प्यार में, साधना में बाबा को दिया। इसके लिए आप लोग और अधिक मुबारक के पात्र हैं। दुनिया कहती है कि यूथ ऐसा है, परंतु हमसे आकर के कोई पूछे तो हमारा यूथ कैसा है? आप सब उस यंग एज को रिप्रेजेंट करते हो। मुझे याद आता है जब हम लोग सेवा के क्षेत्र में उतरे थे और सेवा के लिए जाया करते थे, तो हमारे साथ बड़े भी होते थे। तो हम लोग तो छोटे थे, सीख रहे थे, तो बड़े बोलते थे, हम लोग चुप करके सुनते थे कि बड़े कैसे बोलते हैं, तो हम भी सीखेंगे। परंतु जो लोग सामने वाले होते थे वो कहते थे, हम आपसे नहीं पूछ रहे, हम इनसे पूछ रहे हैं
जो कि एकदम यंग एज में है, हम इनसे पूछ रहे हैं। और हमें इतना अच्छा लगता था आंसर देना। पहले पहले जब मीडिया मधुबन में आया तो दादियों ने ऐसी यंग कन्याएं जो एजुकेटेड थी उनको सामने रखा, क्योंकि बहुत गलत फहमियां थी कि पता नहीं ये लोग कहां से छोटी छोटी कन्याएं ले आते हैं। और जब मीडिया को सवाल जवाब हम लोग करके बताते थे तो मीडिया बहुत खुश होता था, अच्छा ऐसा है। ज्ञानी जैल सिंह जी कहते थे कि इन कन्याओं में कुछ गड़बड़ भी नहीं दिखाई देती। जैसे कोई गड़बड़ होती ना किसी में, कोई लगती भी अच्छे भले घरों की है, पढ़ी लिखी भी अच्छी है, फिर इनको क्या पड़ी है जो ये सफेद वस्त्र पहन लिया और सन्यास कर लिया। उनको बहुत उत्सुकता रहती थी, पूछते थे, सबसे पूछते थे। लेकिन बाबा का नाम बाला करने हेतु ये एक हमारी विशेषता है। जहां सेवा के अन्य साधन हैं, वहां सत्यता ये है हमारा जीवन ही सेवा का साधन है। हमारा जीवन कोई कम नहीं है। आज की दुनिया में जैसी लहर चल रही है साइंस की या अन्य प्रकार की, वे लोग उसे महत्व देते हैं, परंतु अंधकार में अगर आशा की किरण है, अगर अंधकार में प्रकाश, तो वो हमारा जीवन है। मैं लाइट हाउस बनूं और लाइट हाउस बन करके फिर मैं दुनिया को प्रकाश दूं, नहीं। अब के समय की पुकार है कि ये जीवन ही हमारा लाइट हाउस है। अगर इतने वर्षों की साधना करने के पश्चात हम समाज में रहते, इतना ऊंचा कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में अत्यधिक इंस्पायरिंग है, उत्साहवर्धक है। करोड़ों लोगों के लिए प्रोत्साहन का विषय है। जो क्रिस्टल देख करके भविष्यवाणी करते हैं ना, उनमें कई वर्ष पूर्व एक भविष्यवाणी ये की थी किसी ने कि संसार में ऐसी दो महिलाएं हैं जो व्हाइट ड्रेस पहनती हैं, बड़ी सिंपल है परंतु स्पिरिचुअल है, और उनका कहना सारा संसार मानता है। हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में, ये सच्चाई है ना। आज हमारी दादी ताली बजाए, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। 95 प्लस है, एक सीटी बजाए, एक आवाहन करे, हम सब एकत्र हो जाते हैं। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? ये भी सच है कि हमारे डिफरेंसेस भी हैं, हमारी भिन्नताएं भी हैं, लेकिन जहां बाबा और दादी आ जाते हैं, वहां हम अपना सब कुछ भुला करके मधुबन में पहुंच जाते हैं। ठीक कह रही हूं मैं? ठीक कह रहे तो हाथ हिला के बताना। यस, हम सबकी खूंटी,
हम सबकी कीली, हम सबका पिल्लर मधुबन बाबा और दादी हैं। और कहा जाता है जो कीली के साथ जुड़ा होता है उसे कदापि काल नहीं खाता। अमर है, अविनाशी है। ये वरदान बाबा से हमने स्वतः प्राप्त कर लिया है, तब तो आज यहां बैठे हैं। तो बात चलती है, जब हम थोड़ा पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने के निमित्त क्या क्या बातें रही। इतने वर्ष किसी ने हमको जबरदस्ती तो चलाया नहीं है, कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर तो रहा नहीं है, कोई कंपल्शन तो रही नहीं है। हम अपने आप चलते आए ना, अपने आप चलते आए ना, कोई किसी का दबाव नहीं रहा है। लेकिन वो कौन सा पथ था, कौन सा रास्ता था जिससे हम निरंतर आगे ही आगे चलते आए? वो कौन सा फ्लाइंग कारपेट था? फ्लाइंग कारपेट की बात सुनते हैं ना हम लोग। वो कौन सा फ्लाइंग कारपेट था जिस पर चढ़ करके हम उड़ान ही उड़ान भर रहे हैं? तो आज मुझे 3 शब्द दिए गए हैं। एक है फरमान, दूसरा है अरमान, और तीसरा है जिसको कहते हैं स्वमान। फरमान, अरमान और स्वमान। फरमान, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक होता है फरमान, आज्ञा, दूसरा जिसको हम लोग काट नहीं सकते, अकाट्य होता है। सदगुरु का फरमान है, बाप की आज्ञा है। बाबा से हम फिर भी नाजुकपन कर सकते हैं, परंतु जब सदगुरु आता है सामने तब हम नाजुकपन नहीं कर सकते हैं। फरमान मीन्स फरमान, फरमान का पालन करना है। ये जैसे ऑर्डर होता है, ऑर्डर के रूप से है। दूसरा फरमान, जैसे आपने क्या फरमाया, कहते हैं ना, क्या फरमाया? फरमाया क्या कहा? तो मैं सोच रही थी, हमने पहले रूप से अपने जीवन को बनाया है या दूसरे रूप से बनाया? हमने ऑर्डर से अपने जीवन को बनाया है या हमने दूसरा सॉफ्ट अप्रोच लेकर के जीवन को बनाया है? कितनी बहनें कहती हैं हमने ऑर्डर से अपना जीवन को बनाया? वो हाथ खड़े करो। ऑर्डर से। कितनी बहनें कहती हैं हमने सॉफ्ट अप्रोच ली, बाबा ने जो फरमाया उसे किया? वो हाथ खड़े करो। मेजॉरिटी इसमें। बिल्कुल ठीक। ऑर्डर तब इशू किया जाता है जब कोई आत्मा कोई कार्य नहीं करती है। ये भी मैं सोच रही थी, हम बहनों के जीवन का निर्माण किससे हुआ है? फरमानों से हुआ है। बाबा ने क्या कहा वो हमारे जीवन की ईंटें हैं।
जैसे ईंट होती है ना, मकान बनाते हैं, ईंटें होती है ना, ऐसे हमारे इस स्पिरिचुअल लाइफ की जो यूनिट्स हैं, ईंटें हैं, वो क्या है? बाबा ने क्या कहा, उस आधार से हम अपना जीवन निर्माण करते हैं। और जो बाबा के कहने अनुसार अपना जीवन निर्माण करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मुझे जो अच्छा लगा, सोचते सोचते रास्ते में आते आते सोच रही थी, सच्चाई से पूछो तो फरमान हमारे जीवन की ओढ़नी है। ओढ़नी होती है ना, प्रहलाद को ओढ़नी पहना दी थी तो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था। हम इन फरमानों की ओढ़नी पहने हुए हैं, जिस कारण माया या ऑपोजिशन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब ये ओढ़नी मैं कितनी लंबी बनाती हूं, कितनी गहरी बनाती हूं, कितनी मजबूत बनाती हूं, ये मेरे अपने हाथ में है। मम्मा ने अपनी ओढ़नी बहुत जबरदस्त बनाई थी। उसके पुरुषार्थ के दो ही शब्द थे, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। हमारे में थोड़ा अंतर तो है ना अंतर? बिल्कुल ऐसे तो हम नहीं है। ऐसी कोई बहन है जो बाबा ने कहा और तुरंत किया? वो हाथ खड़े करो। अच्छा ऐसी हैं, खड़े तो हो जाओ जरा। जो बाबा ने कहा और हमने तुरंत किया, हाँ खड़े हो जाओ तो। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। इधर भी है? नहीं, 5 बहनें। भाई हम इनके लिए ताली बजाएंगे। इतना तीव्र पुरुषार्थ है, इतना अच्छा पुरुषार्थ है, जो टोटल फोकस्ड है। बाबा ने कहा और इन्होंने किया। मम्मा के लिए गायन हो गया है, क्योंकि मम्मा के जीवन से सब परिचित हैं। इसलिए मम्मा का ये गायन है कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। इसमें कभी असंभव बातें थी यज्ञ में, असंभव, परंतु मम्मा के दृढ़ निश्चय ने, बेगरी पाठ चल रहा है, बेगरी पाठ चल रहा है, और बाबा कहता है होली पर मैंने बच्चों को घेवर खिलाना है। घेवर के लिए सब कुछ चाहिए, घी भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, सब चीज चाहिए, और बेगरी पाठ है। बाबा ने कहा मम्मा को, मम्मा ये खिलाना है। मम्मा ने क्या कहा? सोचा नहीं कैसे होगा। मम्मा ने कहा बाबा को, जी बाबा। बाबा ने कहा, मम्मा ने स्वीकार किया, तो बाबा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जो कहता है वो कराना भी जानता है। कोई आत्मा के थ्रू करा लिया, और बाबा की जो दिल की इच्छा थी, ब्रह्मा बाबा की, मैं बच्चों को घेवर खिलाऊं, बाबा ने खिला दिया। प्रैक्टिकल हुआ ना। एक बार ऐसे बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा ये कल्प वृक्ष का चित्र होता है ना, गुलजार दादी कई बार ये अनुभव अपना सुनाते हैं कि कल्प वृक्ष का जो चित्र है ना, ये बहुत बहुत पसंद आता था। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुझे 100 चित्र तैयार करके दो, फलानी तारीख तक दो।
अब मम्मा सोच सकती थी कि वो चित्र कैसे 100 चित्र इतने बड़े बड़े कैसे तैयार होंगे। बाबा ने कहा, मम्मा ये चित्र फलानी डेट तक मुझे मिलना है। मम्मा कहती, जी बाबा। तो दादी सुनाते हैं कैसे हम लोग ट्रेसिंग पेपर लेकर के उसको वृक्ष को ट्रेस करते थे, फिर कलर करते थे, तैयार करते थे। मम्मा को एक ही लगन होती थी कि बाबा ने कहा और मुझे ये करके देना है। कहते मम्मा बैठ जाती थी, खाना खाने भी कहती थी मैं खाना यहीं ला देती हूं, पानी भी यहीं ला देती हूं, क्योंकि उठ के जाएंगे 15 मिनट लगा देंगे, 20 मिनट लगा देंगे, वो टाइम सेविंग। मैं ये भी कर देती हूं, यहां बैठे बैठे ये कर। और मम्मा की विशेषता थी टाइम से पहले बाबा को करके दे देती थी। तो बाबा के फरमानों से मम्मा ने जो अपना जीवन बनाया, आप देखो वो जीवन कितना उत्कृष्ट हो गया, जो कि सतयुग में भी गाया गया, भिन्न भिन्न देवियों के रूप से संगम पर भी गाया गया। और सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा वरदान मम्मा ने तुरंत उपलब्ध किया। बताओ देखो किसको टच करता है? इकलौता वरदान मम्मा को मिला था। कोई भी सुनाओ जी। कौन सुना रहा है? वेरी गुड, आगे और बढ़ो, आगे बढ़ो शारदा। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगदम्बा। बाबा कितना मुरली में वर्णन करता है, जगदम्बा से अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लक्ष्मी से केवल धन, परंतु ये कैसे उपलब्ध हुआ? बाबा के फरमानों से। बाबा के फरमानों से। जो मम्मा ने इतने फरमान अपने एकत्र किए, इतने फरमान से अपना जीवन सुंदर बनाया कि अथॉरिटी प्राप्त कर ली, जो अन्य की मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। ये कम अचीवमेंट नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए ये कम अचीवमेंट नहीं है। परमात्मा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, लेकिन मम्मा ने अपनी तपस्या के बल से, फरमानों के पालन से बाबा से वो अधिकार वर्षे के रूप से उपलब्ध कर लिया, जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बन गई। हम सब बच्चियां ऐसे माता पिता की बच्चियां। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के फरमान को बिल्कुल एक्यूरेट पालन किया। सारा सामान तैयार है, बॉम्बे जाने के लिए बाबा रेडी है, बॉम्बे में सर्व तैयारियां हो चुकी हैं। और बाबा की संदेशी संदेश लेकर आती है कि शिव बाबा ने लाल झंडी दिखाई है, नहीं जाना है। ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा शिव बाबा को, पहले सोचना था ना। हम तो बोल देते हैं, हा? पहले नहीं आपको पता था, पहले आपने सोचा नहीं था, पहले प्लानिंग करनी थी ना। बाबा ने नहीं कहा, बाबा ने तुरंत ओके, लाल झंडी आ गई है, बाबा जा नहीं सकता है। अच्छा भाई,
कोई कारण तो बताओ लाल झंडी का। आज हम लोगों को कोई बड़ा कोई बात कहता है, हम कहते हैं ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो मैं कर तो लूंगी, लेकिन मुझे कारण तो बताओ। हम कहते हैं कारण जानना तो मेरा हक है ना, हम उसको अधिकार समझते हैं। लेकिन बाबा ने तो ये भी नहीं पूछा। शिव बाबा ने कहा बस बच्चे नहीं जाना है, लाल झंडी है, ओके, नहीं जाना है, फिनिश्ड। ये है फरमान बरदार, इसको कहा जाता फरमान बरदार। बच्चे तुमको ये करना है, ये तुमको नहीं करना है, नहीं तो नहीं, हां सो हां। इसमें हम बच्चे नंबर वाइज बन जाते, इसमें हमारी ये ओढ़नी किसी की कमजोर किसी की मजबूत बन जाती है। और अंत समय जो हमारा अंतिम पेपर है, मैं समझती हूं रोज ही पेपर देते हैं, लेकिन गुलजार दादी आजकल हम लोगों को जो लास्ट पेपर है बार बार उसकी स्मृति दिलाते हैं। लास्ट पेपर एक प्रकार से नहीं आएगा, वैरायटी क्वेश्चंस होंगे। एक ही समय पर वैरायटी क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसमें पास होना है। उसके लिए संस्कार चाहिए। बहुकाल से आप लोग बहनों गौर करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में हमारी इस पुरुषार्थ की पॉइंट का गायन है। बहुकाल से जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो बहुकाल एक बहुत बड़ा नुक्ता है हमारे पुरुषार्थी लाइफ का। और बहुकाल में हमें जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कई बार कहते हैं अरे बहुत साल हो गए भट्टियां करते, बहुत साल हो गए, अब बूढ़े हो गए करते करते। नहीं, बाबा ने स्पष्ट बताया है, मैं देखता हूं जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से लेकर के आज तक आपकी रेखा कैसी है। हमने 40 वर्ष पूर्व जन्म लिया, तब से लेकर के मेरी रेखा बाबा देखेगा। तो इसमें हमें खता नहीं खानी है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, सुनते भी हैं, बहनें कहती हैं भाई अब तो हम लोग इतने वर्ष पार कर गए, अब क्या होना ना। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बहनों। ये मैं आपको दादी गुलजार के साथ रहने का हम लोगों को जो मौका मिलता है, दादी जानकी के साथ जो रहने का मौका मिलता है, हम इन आत्माओं को देखते हैं, कोई भी छोटी से छोटी बात से ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। बाबा ने जो सिखाया है, बाबा ने जो सिस्टम दिया है, बाबा ने जो बोला है, वो ये हूबहू फॉलो करती हैं, हूबहू फॉलो करती हैं। तब तो विश्व महाराजन बन जाती है ना। 77 इयर्स अपने स्पिरिचुअल लाइफ के जीना, ये कोई कम बात नहीं है। संसार में एक भी इतिहास में, पूरे इतिहास में एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसने इतने वर्ष स्पिरिचुअल लाइफ जी हो। एक का भी नाम बता दो आप, एक का नाम बता दो। कोई शंकराचार्य नहीं हुआ, कोई आचार्य नहीं हुआ जिसके इतने वर्ष चले हों। तो इसके पीछे मीनिंग है, मीनिंग है।
इनकी लाइफ जो है वह अपने आप में इतिहास। इसलिए हम लोग दादियों से प्रेरणा लेते हैं कि हमें किसी भी रीति से इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। बाबा ने जो सिखाया, जो फरमान दिए, जो फरमाया है, वही मुझे करना है। फिनिश्ड, फिनिश्ड। हमारी गुलजार दादी है, बाहर निकलती हैं, कहीं भी होती हैं, तुरंत कहेगी ये पल्लू मेरा ठीक करो। बाबा ने सिखाया तुरंत। तो विशेष एक छोटी सी बात आपको बताई। ठीक है, अब आओ अरमान। अरमान, अरमान के भी दो अर्थ हैं। एक अरमान लक्ष्य है और एक अरमान इच्छा है। मेरा ये अरमान है, मेरे दिल की ये इच्छा है। तो ये अरमान नहीं, अरमान लक्ष्य के रूप से हमने लेना है। लक्ष्य में एक होता है फाइनल और एक होता है बीच बीच के उपलक्ष्य, जिनको हम कहते हैं गोल्स। अब मैंने लक्ष्मी नारायण बनना है या सत्युग में मैंने ऊंच पद की प्राप्ति करनी है, ये बहुत बड़ा ऊंचा लक्ष्य है जो जन्म से बाबा हमें देता है। अब जन्मते सार ही तो हम लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएंगे। बहुत सारा गार्बेज अपने साथ लेके आते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न संस्कार अपने साथ हम लेकर के आते हैं। उन सबको वॉश ऑफ करना, नए भरना समय लगता है। परंतु जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, धीरे धीरे मन में कभी कभी क्या संकल्प आता है, अरे लक्ष्मी नारायण सबने थोड़ी बन जाना है, दो ही तो है लक्ष्मी नारायण। जहां मेरे अंदर ये संकल्प आया, वहां मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे कर दिया। 100 कदम जो मैं आगे बढ़ूं, उसके बजाय मैं 100 कदम पीछे चली जाती हूं, क्योंकि मैंने लक्ष्य पर ही डाउट कर लिया। जिस लक्ष्य पर ही मुझे डाउट है, उसकी प्राप्ति में क्या करूंगी? बाबा के अरमान, बाबा की हम बच्चों के प्रति कितनी दिल की इच्छाएं हैं, कितनी सद्भावनाएं हैं। क्या मेरा बेटा, एक एक मेरा बच्चा राजा बेटा है? एक एक को कहता है? कोई है जिसको कहे ये राजा बेटा नहीं, ये ऐसा बेटा है? कोई को कहता है राजा बेटा? उसके दिल के भी तो अरमान होंगे ना। उसने हमें जन्म दिया, हमें पाला, अपनी छत्र छाया में रखा, और हम रिजेक्ट कर दें? आप सोचो, माता पिता होते हैं, बच्चों की हर बात पूरी करते हैं। आज हम सब बहनें जो यहां बैठी हैं, शायद ही कोई बहन होगी जो कहे कि बाबा मेरी नहीं सुनता है। सुनता है सबकी? बताओ, सुनता है ना?
ऐसी कोई है जो कहे मेरी नहीं सुनता है? सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। और हम बच्चे रिटर्न में जो हमसे कहता है, लौकिक माता पिता भी आप देखो, लौकिक माता पिता अपने बच्चों की हर आश पूरी करते हैं, खुद को भी दिक्कत में डाल करके भी बच्चों की आश पूरी करते हैं। और ये तो हमारा अलौकिक और पारलौकिक माता पिता है, वो हमारी हर बात पूरी करता है। वो हमसे एक ही बात तो कहता है, बहुत बातें तो नहीं कहता, एक ही बात कहता है कि बच्चे अब तुम मेरे समान बन जाओ। ज्यादा तो नहीं कहता। और वो भी कल्प के अंत में कह रहा है, संगम के अंत में कह रहा है, मेरे समान बन जाओ। क्यों? वो त्रिकालदर्शी जानता है आगे समय कितना है। तो हम बच्चों का आह्वान कर रहा है, बच्चे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे स्तर पर आ जाओ, क्योंकि अब आपको मेरे साथ स्वर्ग की ओपनिंग करनी है। अब स्वर्ग की ओपनिंग में अगर मेरे सब साथी आगे चले गए, मम्मा बाबा आगे चले गए और मैं पीछे रह गई, तो अच्छा लगेगा? ऐसे अगर हमको किसी कार्य में इनवाइट ना किया जाए तो कहते मेरे को तो इनवाइट नहीं किया, बोलते हैं ना। ये तो बाबा का ओपन इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन है, बच्चे मेरे समान बनो, मेरे समान बनो, आओ हम इकट्ठे स्वर्ग की ओपनिंग करेंगे, आओ। फिर अगर पीछे रह जाएंगे तो मन उदास होगा ना उस समय। आप जानते हो, आधा %, आधे नंबर से भी व्यक्ति का ग्रेड चेंज हो जाता है, आप सब जानते हो, आधे नंबर से। तो अब हमारा समय इसके ऊपर, अटेंशन पर अगर चले जाता है कि मैंने बाबा के अरमानों को पूरा करना है, और जो मेरे दिल का अरमान है, लक्ष्य है, उसको मैंने प्राप्त करना है। कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है जिसको बनना होगा बन जाएगा, मैं तो वही ठीक हूं, जो पद मिलना होगा मिल जाएगा। ये तो नौका मैंने छोड़ दी, बिना पतवार के डोल रही है बीच में, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कुछ एक बातें हैं जो फाइनल गोल पर पहुंचने से पूर्व हम अपनी लाइफ में, पुरुषार्थी लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करें। जैसे फुटबॉल टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है, वो उनका लक्ष्य होता है विनिंग, हमको जीतना है। लेकिन जीतने के साथ साथ छोटे छोटे गोल वो सेट करते हैं कि हमें इतने बॉल में इतने ही रन देने हैं, इतने बॉल में इतने रन लेने हैं, ऐसी बॉलिंग करनी है। प्लान करते हैं ना, करते हैं ना। ऐसे जो फाइनल लक्ष्य है हमारा, उसको प्राप्त करने से पूर्व हमारे छोटे छोटे गोल और होते हैं, क्योंकि मैंने परिवर्तन करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को बदलना है। तो बदलने में वो छोटे छोटे गोल्स मुझे ध्यान पर रखने हैं।
उदाहरण के रूप से मान लो डिसिप्लिन ही एक बात है। सतयुग में डिसिप्लिन नंबर 1 होगा। हर चीज व्यवस्थित होगी, एक्यूरेट होगी, कोई चीज अव्यवस्था वाली नहीं होगी। अगर मैं यही गोल सेट कर लेती हूं कि मैंने इन 15 दिनों में अपने आप को डिसिप्लिन के संस्कारों से बिल्कुल परफेक्ट बनाना है और ज्यादा ना भी करूं, एक ही लूं, तो नहीं हो सकता। हो सकता है। निरंतर पुरुषार्थ चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसके 7 कदम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। पहली बात, जो फाइनल गोल से पूर्व हमारे उपलक्ष्य हैं, उपलक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पहला, अपने दिल में अच्छी तरह से पूछिए अपने आप से, नो व्हाट डू यू वांट। ये जानकारी मुझे स्पष्ट रूप से हो कि मैं आखिर चाहती क्या हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इस लाइफ में क्या चाहती हूं। नो व्हाट यू वांट। आप वो उस बात की जानकारी रखिए कि मैं चाहती क्या हूं। दूसरी बात, जो गोल आपने सेट किया उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सेट योर स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी समझते हैं, आपकी क्या विधि होगी। जैसे युद्ध होती है, तो युद्ध में हमने कोई चौकी जीतनी है, उस चौकी को जीतने के लिए जो कमांडर है वो स्ट्रैटेजी बनाता है, तरीका बनाता है। तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी है, विधि, मैं क्या सेट करती हूं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने गोल सेट किया उसको अपने दिमाग में इमर्ज रूप में रखिए। लेट योर गोल डोमिनेट योर थॉट्स। जो आपने गोल सेट किया वो आपके दिमाग में इमर्ज रूप में रहना चाहिए। अन्यथा प्रायः हम लोग भूल जाते हैं। आज अगर मैं पूछूं, न्यू ईयर डे पर आपने क्या संकल्प लिया था, कितनों को याद है? एक, 2, 3, 4, 10, 12 को। क्यों? क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते। इसलिए ये आपकी थिंकिंग में इमर्ज रूप में रहे। लेट इट डोमिनेट योर थॉट्स। चौथा है एनलिस्ट सपोर्ट। इस गोल को प्राप्त करने के लिए जो संभावित आपको सपोर्ट देने की चीजें हैं उस पर आप अटेंशन दीजिए। उदाहरण के रूप से डिसिप्लिन को ही हम ले लेते हैं। अब डिसिप्लिन आप फॉलो करें, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास टाइम कॉन्शियसनेस चाहिए। टाइम कॉन्शियसनेस चाहिए, उसके लिए आपको घड़ी चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन चाहिए तो आपका साथी ऐसा चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, तुम्हारा टाइम हो गया। सो एंडलेस सपोर्ट, ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों का सत्कार करना।
इससे आप फोकस्ड रहेंगे, सदा मोटिवेटेड रहेंगे और सदा इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में बनी रहेगी। पांचवी चीज है जो और अधिक इंपॉर्टेंट है, वो है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस अर्थात कई बार हम लोग कोई बात होती है, नहीं उसका रिजल्ट आता है तो हम छोड़ देते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी से बहुत प्रेरणा मिली है। एक नहीं, ऐसी अनेक और दिमाग में आ रही हैं, परंतु एक छोटी सी जो सुनी थी बचपन में। याद है, शिकारी आया था, जाल फैलाया था, सब चिड़ियां उदास हो गई थीं। आखिर सबने क्या किया था? सबने पंख फड़फड़ाए और वो जाल सहित उड़ गई थी। सो डोंट गिव अप, छोड़ो नहीं कि ये तो हो ही नहीं सकता है। बाबा ने हमें वरदान दिया है, असंभव को संभव करने वाले हमारा वरदान है। और किसका है? हमारा वरदान है, हमने इसको करना ही करना है। ठीक है, तो एक और छोटी सी कहानी थी। कहते एक दूध सुनाते हैं, मैनेजमेंट में कई बहनें सुनाती होंगी। दूध के बकेट में 2 मेंढक गिर जाते हैं। एक मेंढक जो है सोचता अब तो मैं डूब गया और वो खत्म। दूसरा मेंढक जो होता है वो भी उसी में होता है। वो संकल्प करता है नहीं, मैं तैरता रहूंगा, तैरता रहूंगा। ढक्कन बंद है और वो तैर रहा है। तैरते 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 जब वो बकेट पहुंचा अपने गंतव्य स्थल पर, तो वहां पर जब ढक्कन खोला गया तो सारा दूध जो था वो मक्खन में बदल गया था और ये मेंढक जंप लगा के बाहर आया था। तो बच गया ना। करता रहा करता रहा करता रहा, छोड़ा नहीं। इसी रीति से कई ऐसी आदतें होती हैं, कई ऐसे संस्कार होते हैं जिनसे हम खुद ब खुद निराश हो जाते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती। इतने पुराने संस्कार है ना, तो उन पर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। तो उसको खत्म हम करें, उसके लिए पुरुषार्थ छोड़ो नहीं, उसके पीछे लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, और करते 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 आखिर हो जाएगा। कौन सी चीजें नहीं होती? बाबा भी देखता है, बाबा भी देखता है। ये बच्चा अगर इस बात पर मेहनत कर रहा है तो मैं इसको भी और शक्ति दे दूं। लेकिन जो बच्चा छोड़ देगा उसको बाबा क्या शक्ति देगा? हिम्मते बच्चे मदद दे खुदा। ठीक है, छठी बात है, आपको उस गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ छोटे छोटे त्याग करने पड़ेंगे। बी प्रिपेयर्ड टू मेक सैक्रिफाइसेस। अगर आपको डिसिप्लिन का ही पॉइंट ले ले, डिसिप्लिन अगर मुझे फॉलो करना है तो कभी मुझे अपनी नींद का भी त्याग करना पड़ेगा, कभी मुझे बहुत आकर्षक किसी चीज का भी त्याग करना पड़ेगा। परंतु बहनों याद रखो, फाइनल गोल को प्राप्त करने के लिए यदि आप कुछ छोटे छोटे सैक्रिफाइस कर देते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, जैसे युद्ध जीतना है, घोड़े को सैक्रिफाइस करना पड़े तो करते हैं ना, वही चीज है। छोटी छोटी चीजों की सैक्रिफाइस कर दो, फाइनल तो वो है ना। और लास्ट है एंजॉय द प्रोसेस। जो आप कर रहे हो, जो आपने इतनी मेहनत की है, उसके ऊपर उदास मत हो। कभी अपने आप को ऐसा नहीं समझो कि मैं ऐसी आत्मा हूं जो आज दिन तक मैं ये जीत नहीं पाई। नहीं, एंजॉय।
सच्चाई की बात यह है, अगर आप हर एक बहन पीछे मुड़ करके देखेंगी तो आपने लाइफ में क्या क्या उपलब्धियां और प्राप्तियां की हैं, तो आपका फोर्स और अधिक बढ़ जाएगा। इतना तो हम कर आए, अब इतना ही तो शेष है ना, उसमें क्या दिक्कत है। हाथी निकल गया, पूंछ जाके रही है ना, वो भी निकल जाएगा, वो भी हो जाएगा। इसमें जो स्वमान चाहिए, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैंने किया है और मुझे विजय का वरदान मिला है। भगवान ने हम सब बच्चों को पैदा किया, हम पराजित रतन नहीं, हम विजयी रतन हैं। हमने विजय प्राप्त की थी और अब भी हम ही विजय प्राप्त करेंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? दूसरा कोई आशा तो है नहीं बाबा को, यही आशा है। दूसरी कोई कल्पना तो है नहीं, यही कल्पना है। इसलिए करना ही है। ये मेरा बाबा का दिया हुआ वरदान भी है और ये मेरा सम्मान भी है। इसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कम नहीं करना। सेल्फ रिस्पेक्ट अन्य सब प्रकार के सम्मान को ले आता है, और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है वहां नानक नीच जैसी स्थिति बन जाती है। हम सब पुरुषार्थी लाइफ में हैं और हम सब इन स्टेजेस को क्रॉस करते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब ने क्रॉस किया है। अगर आप अपने सम्मान को छोड़ देंगे, कोई आपको सम्मान देने वाला नहीं है। मुझे तो वो बहुत बहुत प्रेरणादायी लगा था। एक दृश्य, रामायण तो मैंने भाई पूरी नहीं देखी, लेकिन यदा कदा कोई कोई दृश्य अवश्य देखे थे। उसमें एक दृश्य जो बहुत प्रेरणा देता है, हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं और रावण के दरबार में संदेश वाहक बन करके जाते हैं। संदेश वाहक का ओहदा बहुत ऊंचा होता है, परंतु रावण उनको बैठने को भी नहीं कहता। तब हनुमान जी अपनी पूंछ लंबी करते हैं और लंबी पूंछ करके अपना आसन तैयार करते हैं, और आसन ऐसा तैयार करते हैं जो रावण के आसन से भी ऊंचा होता है। ये है स्वमान। हम मान के भूखे नहीं हैं। हमें कोई मान दे या ना दे, मेरी रिस्पेक्ट है। मैंने अपनी रिस्पेक्ट का रिमोट अपने हाथ में रखा है। अगर कोई मुझे मान नहीं देता तो ना दे। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे जो तुम्हारा अधिकार है, अगर वो तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे नंबर वैसे ही बने बनाए। अगर तुम्हें कहीं चांस मिलना चाहिए लेकिन तुम्हें नहीं दिया गया, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे नंबर वैसे ही बने बनाए। याद है बाबा की मुरली? अभी भी अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली आई थी कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले, जो ऐसी प्रेरणादायी थी। इसलिए अपने स्वमान को कि बाबा की मैं फरमान बरदार, बाबा के अरमानों को पूरा करने वाली मैं ही वो आत्मा हूं। क्यों? फलाना पूरी करता है, फलाना पूरी करता है, फलाना कर रहा है। हम औरों की महिमा करके बहुत प्रसन्न होते हैं। हाउ अबाउट मी? मैं नहीं कर सकती क्या? अवश्य। हमारा जीवन इंस्पायरिंग, हमारा जीवन ही औरों को शिक्षा देने वाला
औरों को अपने आप उत्साह, उमंग, खुशी देने वाला ऐसा जीवन हमारा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखनी है, नंबर 1। दूसरा, बाबा के वे सब सम्मान जो बाबा ने हमें दिए हैं, क्या क्या टाइटल से बाबा हमको एड्रेस करता है? सोचो तो सही। सम्मानों की माला हम लोग क्लासेस में रखते हैं, क्लास में सुनाते हैं। काश हम अपने ऊपर अप्लाई भी करते रहें। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बस ये एक बात बुद्धि में रखो। बाबा की ये बात मैं नहीं पूरी करूंगी तो कौन करेगा? आप देखो बाबा कितनी शक्ति देता है, कितना बल देता है। और ये जीवन सच में स्वयं को तब प्रिय लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। ओम शांति। अच्छा, कितनी बहनें समझती हैं हमारा जीवन बहुत प्रिय है? ओके, मेजॉरिटी, गुड। एक है प्रिय, दूसरा है सर्व प्रिय, और तीसरा है प्रभु प्रिय। हाँ? 3 स्टेज है इसमें भी। स्वयं को प्रिय लगे, सर्व को भी प्रिय लगे, और फिर प्रभु को भी प्रिय लगे। ओके, आप सबके दर्शन हुए। हाँ, आप सब बहनों के इतनी अच्छी शिव शक्तियों के दर्शन हुए, उसके लिए बहुत 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 आप सबको थैंक्स। हाँ, थैंक्स। कहां कहां से, सारे भारत से हमारी ज्ञान गंगाएं पहुंची हैं। कितना जबरदस्त कुंभ लगा है, कितना जबरदस्त कुंभ का मेला है। हाँ? अच्छा,